नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, इस वीडियो में हम डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मैथ्स में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फुल टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। और इसी वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आप साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न हो एग्जाम में करके आओगे, यानी कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा पेपर में। और 100% 2 से 3 क्वेश्चन साधारण ब्याज से पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक जितने कैंडिडेट्स ने हमारी दिल्ली सामान्य ज्ञान की बुक डाउनलोड नहीं की है वो तुरंत जाकर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस पर अभी आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 199 की बुक ओनली आपको 45 रुपीज़ में मिल जाएगी। और जो हिंदी मीडियम की ये बुक है, इसमें देखिएगा 2 बुक मर्ज है, यानी इसमें अरिहंत के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी इसके पीछे इंक्लूड किए गए हैं, यानी सभी चैप्टर के। तो बहुत ही बेस्ट बुक है आपके लिए डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। यदि आपने इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप गारंटेड 25 में 25 मार्क्स लेकर आओगे, यानी इस बुक से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, केवल आपको ये बुक अच्छे से कवर कर लेने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए देखिएगा एक फॉर्मूला का यूज होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पर देखिएगा ये बटे में 100 क्यों आया, क्योंकि जो दर होती है वो प्रतिशत में दी होती है, इसलिए इसके बटे में 100 लिखा जाता है। और जब हमें मूलधन ज्ञात करना हो तो ब्याज गुणे 100 दर गुणे समय, यानी इनका और इनका क्रॉस गुणा हो जाएगा और दर गुणे समय इसके बटे में पहुंच जाएगा। जब हमें दर निकालनी हो तो ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे समय। क्लियर है। और यहाँ पर देखिएगा जब हमें समय निकालना हो तो ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। आपको ये फॉर्मूले केवल याद रखने हैं। और ये आप नोट भी देखिए यहाँ पर, यदि जो समय है हमें दिन में दिया होता है तो उसको हमें वर्ष में चेंज करना होता है, यदि महीने में दिया होता है तो हमें वर्ष में चेंज करना होता है। आपको ये बात अच्छे से याद रखना है। यदि समय हमें दिन में दिया हुआ है तो हम 365 का उसमें भाग देंगे। जैसे कि हमें समय दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 70 दिन। कितना? 70 दिन। तो इसको हम वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 का इसमें हम भाग लगाएंगे। क्लियर है। अगर महीने में दिया हो जैसे कि 6 महीने, तो हम इसमें 12 का भाग लगाएंगे, तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और यदि जो भिन्न में दिया हुआ है तो भिन्न को हमें क्या सिंपल करना पड़ेगा, यानी साधारण भिन्न हमें बनाना पड़ेगा उसको। क्लियर है। जैसे कि मिश्र भिन्न में दिया हुआ है तो उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको केवल ये अच्छे से याद रखना है, आप साधारण ब्याज के प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लोगे। या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप अच्छे से नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा रुपये 5000 का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिएगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। तो यहाँ पर देखिएगा मूलधन कितना दे रखा है, 5000। 5000 दर कितनी दी हुई है, 20% है, प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में 100, यानी कि फॉर्मूले में हमने पहले ही लिख दिया है। और समय 3 वर्ष का। अब इसको देख लीजिए, काट लेंगे यहाँ से 20 500 और 5 से 5000 कटेगा 100 बार, सॉरी 1000 बार। अब 1000 का गुणा हम 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3000, यानी साधारण ब्याज कितना निकल के आया हमारा, 3000। आशा करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा रुपये 10,000 का 20% की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिएगा सबसे पहले मूलधन यानी कि 10,000 गुणे 20/100 दर समय 73 दिन, यानी दिनों में दिया हुआ है तो हमें इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। और जब हमें दिन दिए होते हैं वर्ष में बदलने होते हैं तो हम 365 का देते हैं भाग, तो 365 का लगा देंगे भाग। अब यहाँ पर देखिएगा जो 73 है, 73 से 365 कटेगा 5 बार। ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा हमारा
5 चौक 20 और 100 से काट देंगे हमें 2 जीरो और 100 का गुणा होगा 4 में यानी कि 400। साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा हमारा 400। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 9,000 का 12% की दर से 3 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसमें हमें जो समय दिया हुआ है वो महीनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले मूलधन गुणे दर कितनी दी हुई है हमें 12%, तो 12/100 गुणे 3 महीने, तो इसको हम वर्ष में बदलेंगे तो बटे में आ जाएगा हमारा कितना 12। अब 12 से देखिएगा हम 12 काट देंगे और यहाँ से हम 2 जीरो काट देंगे और 0 3 27 यानी 270। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 270। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 5,000 का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। इसमें क्या निकालना है हमें दर निकालना है। तो देखिएगा दर के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको, यानी फॉर्मूला बताया था। दर बराबर होता है 100 गुणे ब्याज जो हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, और बटे में मूलधन गुणे समय। अब यहाँ पर देखिएगा हम फॉर्मूला में रख देंगे तो 100 गुणे ब्याज कितना दिया हुआ हमें 3,000, तो यहाँ पर रख देंगे हम 3,000 बटे मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000, समय कितना दिया हुआ है 3। अब देखिएगा इसको हम काटेंगे सिंपली 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 1,000 बार और 1,000 से हम 5,000 को काटेंगे, ये कटेगा हमारा 5 बार और 5 से हम 100 को काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये कटेगा 20 बार। दर कितनी निकल के आ गई हमारी 20%। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपये होगा। तो देखिएगा इसमें हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है 100 गुणे ब्याज बटे दर गुणे समय, ठीक है, दर गुणे समय। तो यहाँ पर देखिएगा 100 और ब्याज कितना है 1,000, दर कितनी दी हुई है 5 और यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है 6 वर्ष का। अब देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा यदि आप यहाँ पर जो साधारण ब्याज है इसको आप यदि 1800 कर लेते हैं तो एक कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा, यानी आपको केवल समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा हम 1800 कर देते हैं तो ये सिंपली कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिएगा 6 से ये कट जाएगा हमारा, 6 से 1800 यानी 300 आ जाएगा और 5 से ये कट जाएगा हमारा, 5 दूनी 10 और 0 20 बार, ठीक है, 3 दूनी 6 यानी 6,000 रुपये। मूलधन कितना था 6,000 रुपये। यानी आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, यानी कि आपके जो नंबर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं एग्जाम में और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन साधारण ब्याज से एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको केवल समझ में आना चाहिए। यानी हमने कुछ नहीं किया है, देखिएगा मूलधन का फॉर्मूला लगाया है जो 100 गुणे ब्याज बटे दर गुणे समय। तो देखिएगा यहाँ पर जो ब्याज जो साधारण ब्याज है वो 1,000 था, हमने इसको 1800 कर लिया है, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर निकल के आ गया 6,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 हो जाएंगे। तो इसमें क्या निकालना है हमें, कितने समय में समय निकालना है। तो इसमें देखिएगा हमें मूलधन दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा जो मिश्र धन है, मिश्र धन, अब मिश्र धन कितना दिया हुआ हमें 9,600, ठीक है, और मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है हमें 8,000 रुपये। अब मिश्र धन क्या होता है, देखिएगा जो मूलधन होता है और उसमें जो ब्याज जुड़ता है तो उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। और तब हमें ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम मिश्र धन में से मूलधन को हम घटा देंगे, यानी 9,600 में से हम 8,000 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 1,600। 1,600 जी, 1,600 क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब हमें निकालना है समय, तो हम समय का यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे। समय का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे 100 गुणे ब्याज, 100 गुणे ब्याज
और नीचे मूलधन गुणे दर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 100 गुणे ब्याज कितना निकला हमारा 1600, मूलधन कितना दे रखा है हमें 8000, दर कितनी दे रखी है हमें 10%, दर दे रखी है हमें यहाँ पर 10%। अब इसको सिंपली हम काट लेंगे। देखिएगा यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 8 से इसको काट दिया, 8 दूनी 16। समय कितना निकला हमारा 2 वर्ष। कितना निकल आया 2 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमें अनुपात में दिया हुआ है, यानी जो देखिएगा यहाँ पर ब्याज और मूलधन दिया हुआ है। मूलधन ये कितना दिया हुआ है हमें 3/5 दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ब्याज अनुपाते मूलधन, ब्याज अनुपाते मूलधन। तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 3 और मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है हमें कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, इसमें क्या निकालना है हमें दर निकालना है। ठीक है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर का फॉर्मूला होता है 100 गुणे ब्याज। ब्याज कितना दिया हुआ है हमें 3, तो 3 का गुणा करेंगे बटे मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5, तो हम नीचे लिखेंगे 5 गुणे समय। समय कितना दे रखा है हमें 2 वर्ष, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब सिंपली इसको हम काट लेंगे। देखिएगा ये 5 से कटेगा हमारा, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 यानी 20 बार, 2 से ये कट जाएगा 10 बार, 10 × 30 यानी ये 30% निकल के आएगी, हमारी दर निकल के आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनको आप एक बार अच्छे से सॉल्व जरूर कर लेना, यानी सारे क्वेश्चंस नोट करके इनको आप सॉल्व जरूर कर लेना और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साधारण ब्याज से। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।